क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। इस 14 नंबर आपसे बन जाएगा, सिंपल है, उस टाइप का मैंने बता रखा है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन का होल क्यूब है बराबर में ए बटा एक्स माइनस वन प्लस बी बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी बटा एक्स माइनस वन का होल क्यूब। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन का होल क्यूब बराबर में, इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वन का होल क्यूब होगा, इसमें भाग करेंगे एक्स माइनस वन का स्क्वायर ए में जाके इंटू करेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, इसमें से भाग करेंगे एक्स माइनस वन जाके इसमें गुना करेगा, और प्लस सी, इसमें भाग करेंगे वन, वन जाके इसमें गुना करेगा, सी ही आएगा। चलिए यह आपका कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब यहाँ गया ए इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन और प्लस में सी, है ना। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं या इसे सिंप्लीफाई करके भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे चाहो। आप देखो पहले डायरेक्ट जितना निकाल सके हम लोग निकालते हैं। एक्स बराबर अगर मैं वन रख दूँ तो सी का वैल्यू आ जाएगा, वन रखने पर यह देखो, यहाँ पे वन रखने पर यहाँ पे यह जीरो हो जाएगा, या चलो ना इसको सॉल्व करके निकाला जाए, ठीक है। सिर्फ यहाँ हम सी का ही निकाल पाते हैं, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके ही बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके ही बनाएं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर में ए इंटू इसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस वन और प्लस बी इंटू में एक्स माइनस वन प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर में ए एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स प्लस का ए बी एक्स माइनस का बी और प्लस में सी, ठीक है, बी एक्स माइनस का बी प्लस में सी। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स तथा अचर के गुणांक को तथा अचर में तुलना करें, के गुणांक को तथा अचर में तुलना करने पर बहुत ही सिंपल है। अगर मैं एक्स स्क्वायर वाले की बात करूँ तो सिर्फ ये है, ए बराबर में वन हो जाएगा। अच्छा कौन, और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इन दोनों एक्स के गुणांकों की बात करूँ तो माइनस का टू ए प्लस का बी, माइनस का टू ए और प्लस का बी बराबर में, माइनस का टू ए और प्लस का बी बराबर में हो जाएगा वन, ठीक है। और फिर ए माइनस बी प्लस सी बराबर में वन, यहाँ चल ए का वैल्यू यहाँ रख देते हैं माइनस टू इंटू, यहाँ पे ए का वैल्यू वन है ना जी, वन रख देंगे प्लस बी बराबर में वन, तो ये माइनस टू होगा उधर जाके प्लस का, बी का वैल्यू थ्री आ जाएगा, ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू थ्री प्लस सी बराबर में वन। यहाँ देखो घटाएंगे माइनस का टू, माइनस टू उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आपका थ्री आ जाएगा, तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ए बटा में वन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी बटा में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी बटा में एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। ए बी सी का वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, अब ए बी सी का वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। देखिए ए का वैल्यू क्या है जी, तो ए का वैल्यू आपके पास है वन, तो वन रखेंगे तो वन ही ऐसे रह देते हैं, इन होगा। चलिए अब प्लस बी का वैल्यू थ्री है तो थ्री बाहर निकाल देते हैं, कॉन्स्टेंट है तो वन बटा में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, और सी का वैल्यू भी थ्री है, यहाँ बचेगा वन बटा में एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन और इसका हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। अब देखो थ्री इंटू में इसका समझो, यह ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में थ्री हो जाएगा, क्या करते हैं पावर में एक जोड़ोगे माइनस टू और पावर को नीचे उतार दोगे, माइनस टू और फिर इंटू में वन बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो, लॉग एक्स माइनस वन माइनस का थ्री बटा में एक्स माइनस वन और माइनस का थ्री बाई टू नीचे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस में सी, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए